हमें ये तो अक्सर सुनने को मिल जाता है कि आगे बढ़ो, प्रोग्रेस करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और जैसे ही हम ये वर्ड सुनते हैं तो हमारे सामने 20 से 30 साल के लोगों की इमेजेस सामने आने लग जाती हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि अब इन्हें ही आगे बढ़ना है, इन्हें ही ग्रो करना है। और ये सोचना होता है उन 50 प्लस लोगों का, स्पेशली लेडीज का, जो ये सोचती हैं कि अब तो हमारा जो होना था हो चुका। आज मैं ऐसे ही 50 प्लस लेडीज की बात करने आई हूँ जो कि हाउस वाइफ हैं। सॉरी, हाउस वाइफ वर्ड यूज कर लिया। आजकल तो उन्हें हाउस मेकर बोलकर सम्मान दिया जाता है। जैसे कि पहले उन्हें घर की लक्ष्मी बोलकर सम्मान दिया जाता था, वैसे ही आज उन्हें हाउस मेकर बोला जाता है। लेकिन मैं उनसे ये पूछना चाहूंगी कि जब वो घर की लक्ष्मी बोला जाता था उन्हें, या फिर हाउस वाइफ, या फिर आज हाउस मेकर बोला जाता है, वर्ड के चेंज होने से उनकी लाइफ में क्या चेंज आया? वो पहले भी झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन खाना करती थी, वो आज भी झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन खाना ही कर रही हैं। तो अब वो बोलेंगी अब हम कर ही क्या सकते हैं, हमारी एज तो हो चुकी है, 50 प्लस हैं हम, अब हमारे पास करने को कुछ बचा ही नहीं है। तो मैं उन्हें एक कहानी सुनानी चाहूंगी। कहानी का जो फर्स्ट हाफ है वो उन्हें अपनी ही कहानी लगेगा, लेकिन जो कहानी का दूसरा पार्ट है वो भगवान ना करे उनकी लाइफ बन जाए। तो कहानी ऐसी है कि दो फ्रेंड थी, दोनों बचपन की सहेलियां थीं और लकीली उनकी शादी भी एक ही शहर में हुई। लेकिन एक ही शहर में रहने के बाद भी वो दोनों एक दूसरे से नहीं मिल पाती थी। पहली फ्रेंड अक्सर दूसरी फ्रेंड को फोन करती थी, तो दूसरी फ्रेंड बताती थी कि वो घर में कितना बिजी है। उसके सास ससुर तो उसका बहुत ध्यान रखते हैं, कहते हैं कि तुम ना हो तो हमारा तो कुछ भी ना हो। वो मेरे बिना सुबह शाम की चाय ही नहीं पीते, कहते हैं कि जो बात तुम्हारे हाथ की चाय में है वो किसी और के हाथ में कहाँ। अगर मैं बाई चांस उन्हें दवाई देना भूल जाऊं तो वो दवाई ही नहीं खाते, कहते हैं कि हमारा तो सब कुछ तुम ही हो, अब तुम दवा दोगी तो हम खाएंगे, नहीं दोगी तो नहीं खाएंगे। और मेरे हस्बैंड, वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे हाथ का खाना तो अमृत जैसा है, इसलिए वो बाहर का खाना तो पसंद ही नहीं करते हैं। उनका रुमाल, पर्स, घड़ी, कपड़े अगर मैं उन्हें निकाल के ना दूं तो वो पहन ही नहीं पाए। वो कहते हैं कि तुम ना हो तो मेरा तो जीना ही मुश्किल हो जाए। मैं घर में कितना भी खर्च करूं, वो कभी भी मुझसे पैसे का हिसाब नहीं मांगते। और मेरे बच्चे, उनकी तो बात ही अलग है। वो तो मेरे ना मिलने पर हंगामा खड़ा कर देते हैं। अगर मैं उन्हें हाथ से खाना ना खिलाऊं तो वो खाते ही नहीं हैं। मैं उन्हें ना पढ़ाऊं तो वो पढ़ते ही नहीं हैं। उनकी बुक, कॉपीज वगैरह कभी भी सही जगह पे नहीं रखती। अगर मैं उनका उन्हें बैग जमा के ना दूं तो वो तो स्कूल में बहुत परेशान हो जाए। और छुट्टी के दिन, उसका तो पूछो ही मत। छुट्टी के दिन मेरे बच्चे प्यार से मेरे गले में बाहें डालकर कहते हैं कि मम्मी आज ये बनाओ ना, और मैं बस उनकी फरमाइशें पूरी करने में लग जाती हूँ। और उनके प्यार में मुझे कोई भी थकान महसूस नहीं होती और पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, टाइम का तो पता ही नहीं चलता। यहाँ तक की कहानी तो आपकी भी कहानी है, लेकिन अब जो आगे की कहानी है तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, उसे आप ध्यान से सुने एक तो, और ये पूछूंगी कि क्या आप चाहती हैं कि आपकी लाइफ में भी ऐसा कोई दिन आए? अब ऐसे ही दुनिया चल रही थी उसकी, लेकिन जो पहली फ्रेंड थी, एक दिन उसे अचानक पता चला कि जो उसकी दूसरी फ्रेंड थी वो अब इस दुनिया में नहीं रही। तो उसे उसकी फ्रेंड की बातें याद आने लगी कि उसके सास ससुर का उसके बिना नहीं चलता, हस्बैंड का नहीं चलता, बच्चे भी उसके बिना नहीं रह पाते। तो वो सोचने लगी कि उनके घर में तो बहुत परेशानियां चल रही होंगी, तो मैं फोन करती हूँ, अगर मेरे लायक कोई काम होगा तो मैं वो कर दूंगी। यही सोचकर उसने उसके हस्बैंड को फोन किया। तो पहले तो उसने अपनी सहेली के ना रहने पर दुख व्यक्त किया, और फिर कहा कि उसके बिना तो बहुत परेशानी होती होगी घर में।
तो हस्बैंड ने कहा कि हाँ, पहले कुछ समय तक हुई लेकिन अब सब कुछ ठीक है। मैंने एक फुल टाइम बाई लगा ली है जो मेरे माता-पिता का बहुत ध्यान रखती है। वो उनके खाने-पीने, दवाई, चाय वग़ैरह सब कुछ टाइम टू टाइम दे देती है और वो मेरे बच्चों का भी बहुत ध्यान रखती है। बच्चों को पढ़ाने के लिए मैंने एक ट्यूटर रख दिया है और वो बाई बहुत अच्छी है, मैं उसे कुछ पैसे दे देता हूँ तो वो घर का सामान भी ले आती है और मैं उससे पैसे का हिसाब भी नहीं माँगता क्योंकि वो मेरे घर के लिए इतना सब कुछ कर रही है। और मैं जब ऑफ़िस से लौटता हूँ तो मेरे पास कुछ टाइम बच जाता है तो मैंने एक क्लब जॉइन कर लिया है। दोस्तों के साथ टाइम कब निकल जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। ये सारी बातें सुनकर उस फ्रेंड ने फ़ोन रख दिया। तो क्या आप चाहती हैं कि आपके साथ भी ऐसा ही हो? आप कहेंगे कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सारी मेरी ही है। झाड़ू, पोछा, कपड़े, बर्तन करना ये सब कोई बुरी बात तो नहीं है। हाँ, बिल्कुल बुरी बात नहीं है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन आपने सारे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने सर पर क्यों ले लिया है? जब आप उस घर में नहीं थीं, तब भी वो घर ऐसे ही चलता था और जब आप नहीं रहेंगी तब भी वो घर ऐसे ही चलेगा, शायद और भी अच्छी तरह से चले। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फैमिली के अदर मेंबर्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट करिए और बच्चों को हाथ से खाना खिलाने के बजाय अगर आपके बच्चे 5-6 साल के हो गए हैं, तो आप उनको बोलें खाने के लिए। उन्हें अपना सामान अपनी जगह पे रखने की आदत डालें। या बड़े भी हैं तो आप कहेंगे कि अब वो तो पढ़ते हैं, पढ़ाई में लगे रहते हैं, इसलिए मेरी ड्यूटी हो जाती है कि मैं उसका ध्यान रखूँ। हाँ, तो आपकी ड्यूटी है, लेकिन क्या उनकी ड्यूटी आपके लिए कुछ नहीं है? आज वो पढ़ रहे हैं, तो आप ये सारे काम कर रही हैं, कल को उनका जॉब लग जाएगा, वो दूसरे शहर में चले जाएँगे। फिर आप उनके फ़ोन का इंतज़ार करती रहेंगी बैठ के और एक दिन वो कहेंगे कि मम्मी काम बहुत होता है, हम आपको रोज़-रोज़ फ़ोन नहीं कर सकते। फिर आप उनकी याद करते-करते बीमार पड़ जाएँगी और फिर एक दिन बेड पकड़ लेंगी और बेड पर पड़े-पड़े अपने इस दुनिया से जाने के दिन सोचती रहेंगी। तो क्या आपको ये नहीं लगता है कि ये करने के बजाय आप उन्हें अपनी ड्यूटीज़ याद दिलाएँ? और चलिए, फिर आपका एक और बहाना हो जाता है कि अब तो हम 50 प्लस हो गए, 60 प्लस हो गए, अब हम कर ही क्या सकते हैं? हमारी तो दुनिया ऐसे ही है, ऐसे ही दुनिया कट जाएगी, दुनिया कट जाएगी। लेकिन ज़िंदगी को काटने और जीने में बहुत अंतर होता है। भगवान ने अगर आपको ज़िंदगी दी है, तो वो काटने के लिए नहीं दी है, जीने के लिए दी है। तो फिर आपके सामने ये सवाल खड़ा होगा, क्या करें? आप कुछ भी कर सकती हैं अपनी पसंद का। अब पसंद वर्ड जैसे ही आ जाता है तो आप लोग सोच में पड़ गए होंगे कि हमारी पसंद क्या है? क्योंकि आज की डेट में आपको आपकी पसंद भी याद नहीं होगी। तो थोड़ा पीछे चले जाइए। अपने स्कूल, कॉलेज के टाइम को याद करिए। तब कोई ना कोई काम ऐसा ज़रूर होता होगा जो आप करती होंगी या फिर करना चाहती होंगी। उसे करना स्टार्ट करिए। अब वो चाहे आपका कहानी लिखना हो सकता है, पोएट्री करना हो सकता है, पेंटिंग हो सकता है या म्यूज़िक सीखना या कोई और नया स्किल सीखना हो सकता है। और अगर आप कोई नया स्किल सीखना चाहती हैं तो उसके लिए तो आज की डेट में आपको कहीं बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आज तो ऑनलाइन घर बैठे ही आप बहुत कुछ सीख सकती हैं। फिर आप कहेंगी, अब क्या फ़ायदा? अब तो इतनी ज़िंदगी निकल गई है, थोड़ी-सी और बची है, अब ये सब मज़े से ज़िंदगी कट रही है। तो ज़िंदगी काट क्यों रही हैं आप? ज़िंदगी को जिए। भगवान ने ज़िंदगी जीने के लिए दी है तो थोड़ा-सा खुश होकर जिए। वो इंग्लिश-विंग्लिश मूवी आपने देखी होगी और अगर नहीं देखी है तो उसे देख लीजिए। उसमें जो लेडी थी, हाउस मेकर थी वो। जब वो सिर्फ़ हाउस मेकर थी, तब उसके हस्बैंड और उसके बच्चों का रवैया उसके लिए बहुत ही कहना चाहिए कि उसको बहुत इग्नोर करते थे। हर बात में उसको इंसल्ट करते थे। लेकिन उसने इंग्लिश सीख ली और वो एक स्पेशल टाइप के सिर्फ़ लड्डू बनाती थी बूंदी के।
लेकिन जैसे ही उसे अपनी आइडेंटिटी मिली, उसके हस्बैंड और उसके बच्चों का उसको देखने का नजरिया ही बदल गया। आपको एक नाम आपके पेरेंट्स ने दिया था और एक सरनेम आपको आपके हस्बैंड से मिला। अब अगर आपसे ये दोनों आइडेंटिटी छीन ली जाए तो आपकी पहचान क्या है? कुछ भी नहीं। तो क्या आप यह नहीं चाहती कि जब आप ये दुनिया छोड़ें तो लोग इसकी मम्मी चली गई, उसकी वाइफ चली गई, ये कहने के बजाय आपको आपके नाम से बताएं कि ये अब इस दुनिया में नहीं है? क्या आप अपनी पहचान के साथ इस दुनिया को छोड़ना पसंद नहीं करेंगी? अगर इस बात ने आपको छुआ हो तो इस वीडियो को उन लोगों को शेयर करिए जो कि इसी तरह से सोचते हैं। और चलते चलते अंत में इतना ही कहूंगी कि टाइम पास करने के लिए मोबाइल को स्क्रॉल मत करते रहिए, बल्कि टाइम को अपने पास बुलाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए।